नमो नमः मित्रों। आइए हम और आप सभी मिलकर के आज प्रमुख भारतीय जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन शास्त्र हैं, उनके बारे में जानेंगे। आप सभी को मैं बता दूं, जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम थे और इनका पूरा नाम मेधातिथि गौतम है। और इनका पूरा नाम क्या है? मेधातिथि गौतम। वे व अक्षपाद के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ करते थे महर्षि जो गौतम। और अक्षपाद नाम के कारण ही न्याय दर्शन का अन्य नाम अक्षपाद दर्शन भी कहा जाता है। ध्यान रखें, जब कंपटीशन एग्जाम होते हैं तो उसमें यदि आपसे पूछा जाए न्याय दर्शन का नाम अक्षपाद है क्या, तो अक्षपाद भी न्याय दर्शन का नाम कहा जाता है। अक्षपाद नाम के कारण ही न्याय दर्शन का अन्य नाम क्या हुआ? अक्षपाद दर्शन भी है। चलिए, न्याय दर्शन के शुद्ध विचार के नियमों में तथा तत्वज्ञान प्राप्त करने के उपायों का वर्णन किया गया है। न्याय दर्शन का अंतिम जो उद्देश्य अथवा शुद्ध जो विचार है, अंतिम शुद्ध विचार, जिसे अपन कह सकते हैं तार्किक आलोचना करना नहीं है, बल्कि मोक्ष की प्राप्ति। अंतिम जो विचार है मोक्ष की प्राप्ति। जीवन के दुखों का किस तरह से नाश हो सकता है, हमारे आसपास के जो दुख हैं, आसपास के वातावरण में रह कर के जो दुख हम झेलते हैं, उसका नाश कैसे हो, ये न्याय दर्शन में है। इसका उपाय निकालना ही न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य माना गया है और मानते ही हैं सभी लोग। न्याय दर्शन में बताया है, ऋषि वात्सायन कहते हैं, प्रमाणों के द्वारा किसी भी विषय की परीक्षा हम कर सकते हैं। प्रमाणों के द्वारा किसी भी विषय की परीक्षा करना ही न्याय हो सकता है या है, पक्का है। प्रमाणों के द्वारा किसी विषय की परीक्षा करना अथवा की जाना ही न्याय कहलाता है। न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है उसे हम न्याय सूत्र कहते हैं। न्याय सूत्र के बाद भी अनेक ग्रंथ लिखे गए हैं जो निम्नलिखित यहाँ पर मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर न्याय भाष्य वात्सायन जी ने लिखा, कुसुमांजलि उदयन जी ने लिखा, न्याय मंजरी जयंत जी ने लिखा, न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि उदयन ने लिखा, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति जी ने लिखा, और न्याय वार्तिक जो है वो उद्योतकर कवि जी ने लिखा। प्राचीन काल समय में न्याय जो है, अथवा प्राचीन काल का समय का जो न्याय, प्राचीन न्याय तथा आधुनिक काल का नया नव्य न्याय कहलाता है। प्राचीन काल का जो न्याय है वो प्राचीन न्याय, और अभी वर्तमान का जो न्याय है वो नव्य न्याय कहलाता है। नव्य न्याय का प्रारंभ गणेश की तत्व चिंतामणि से हुआ। न्याय दर्शन निम्नलिखित 4 भागों में वर्णित है। प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग। उदाहरण के तौर पर प्रथम भाग में प्रमाण संबंधी, द्वितीय भाग में भौतिक जगत संबंधी, तृतीय भाग में आत्मा एवं मोक्ष संबंधी, चतुर्थ भाग में ईश्वर संबंधी विचार कहे गए हैं। ध्यान रखना, न्याय भाग, न्याय जो दर्शन है निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। प्रथम भाग में प्रमाण संबंधी बातें हैं, द्वितीय भाग में भौतिक जगत संबंधी बातें हैं, तृतीय भाग में आत्मा एवं मोक्ष संबंधी बातें हैं, चतुर्थ भाग में ईश्वर संबंधी विचार बताए गए हैं। न्याय दर्शन का पदार्थ विचार क्या है? कितने पदार्थ हैं न्याय दर्शन में? न्याय दर्शन के अनुसार कुल 16 पदार्थ बताए गए हैं। पहला पदार्थ हम जानते हैं जो इस प्रकार है। पहला है प्रमाण। किसी विषय का यथार्थ ज्ञान पाने का कारण या उपाय प्रमाण है। प्रमाण के द्वारा यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरा प्रमेय। प्रमाण के द्वारा जो विषय जाने जाते हैं, जैसे किसी भी चीज़ का प्रमाण हम देते हैं तो उन विषयों को हम जानते हैं, वे प्रमेय कहलाते हैं। प्रमाण के द्वारा जो विषय हम जानते हैं अथवा जो जाने जाते हैं वो प्रमेय कहलाते हैं। गौतम के अनुसार प्रमेय निम्नलिखित हैं, आप विचार करिए। पदार्थ 16 हैं, उनमें पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय। अब प्रमेय, प्रमाण के द्वारा जो विषय जाने जाते प्रमेय कहलाते हैं। गौतम के अनुसार जो प्रमेय है वो हम समझते हैं निम्नलिखित है। एक आत्मा, दूसरा शरीर, 5 ज्ञानेंद्रियां,
आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इंद्रियों के विषय गंध है, रस है, रूप है, स्पर्श और शब्द एवं शब्द, ठीक है ना। बुद्धि, जिसे ज्ञान व उपलब्धि भी कहते हैं, उसे हम बुद्धि कहते हैं। मन, जिसे अतीन्द्रिय कहते हैं। प्रवृत्ति, अच्छी या बुरी, वाचिक, मानसिक या शारीरिक। दोष, रोग, दोष या मोह जिसे कहा जाता है, ठीक है ना। प्रेत्य भाव का अर्थ है पुनर्जन्म, जो हमारे अच्छे बुरे कर्मों से होता है उसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, और न्याय दर्शन में उसे प्रेत्य भाव कहा गया है। फल किसे कहते हैं? सुख दुख का अनुभव जो हमारे दोषों के कारण हमारे पूर्व कर्मों से उत्पन्न होता है, वो दुख फल कहलाता है। दुख क्या है? अपवर्ग, दुखों से पूर्णता मुक्ति होना है, ठीक है ना। संशय, मन की वह अवस्था, तीसरा जो पदार्थ है उसे कहते हैं संशय। मन की वह अवस्था संशय है जिसमें मन के सामने दो या अधिक विकल्प उपस्थित होते हैं, उसे हम संशय कहते हैं। अब प्रयोजन क्या है? चौथा पदार्थ है प्रयोजन, जिसकी प्राप्ति के लिए या जिसके वर्णन के लिए हम कोई कार्य करते हैं उसे प्रयोजन कहते हैं। वास्तव में सही बात, जिस प्रयोजन से हम कार्य कर रहे हैं अथवा जिसकी प्राप्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं वो प्रयोजन है, ठीक है ना। दृष्टांत, पांचवा पदार्थ दृष्टांत है। सर्वसम्मत उदाहरण दृष्टांत कहलाता है। सभी के सर्वसम्मत जो उदाहरण है वही तो दृष्टांत कहलाता है। जिसके द्वारा युक्ति की पुष्टि हो जाती है वही दृष्टांत है। दृष्टांत किसी विवाद या तर्क का आवश्यक और उपयोगी अंग है। दृष्टांत ऐसा होना चाहिए जिसे वादी और प्रतिवादी दोनों ही एक मत से स्वीकार करें, वह दृष्टांत है। किसी को भी बुरा न लगे वही तो दृष्टांत है, ठीक है ना मित्रों। छठवा जो सिद्धांत है अथवा छठवा जो पदार्थ है वो है सिद्धांत। किसी दर्शन के अनुसार युक्ति सिद्धि सत्य सिद्धांत कहलाता है। जैसे न्याय दर्शन की मान्यता है कि चैतन्य आत्मा का आगंतुक गुण है। जैसे चैतन्यता है वो आत्मा का आगंतुक गुण है। सातवां पदार्थ है अवयव। जब किसी मत या सिद्धांत को अनुमान के द्वारा सिद्ध करने की आवश्यकता होती है तो अनुमान 5 वाक्यों से बना होता है। इन वाक्यों को हम अवयव कहते हैं। आठवां जो पदार्थ है न्याय दर्शन के अनुसार वो है तर्क। वह युक्ति तर्क कहलाती है जिसमें किसी प्रतिपाद्य विषय की सिद्धि के लिए उसकी विपरीत कल्पना के दोष दिखलाए जाते हैं। नौवां जो पदार्थ है वो है निर्णय। निर्णय महत्वपूर्ण अंग मनुष्य का होता है। निर्णय किसे कहते हैं? किसी विषय के संबंध में निश्चित ज्ञान को निर्णय कहते हैं। इसकी प्राप्ति किसी प्रमाण के द्वारा होती है। संदेह दूर करने पर ही निर्णय तक पहुंचा जा सकता है। इसके लिए पक्ष व विपक्ष दोनों पर विचार करना अनावश्यक है। 10वां जो पदार्थ है न्याय दर्शन का वो है वाद। वह विचारवाद कहलाता है जिसमें सर्व प्रमाणों और तर्क की सहायता से तथा 5 अवयवों के द्वारा विपक्ष का खंडन करके स्वपक्ष का समर्थन किया जाता है, वो वाद कहलाता है। 11वां पदार्थ जो है न्याय दर्शन के अनुसार वो है जल्प। वादी एवं प्रतिवादी के कोरे विवाद को जिसका उद्देश्य यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना नहीं होता जल्प कहते हैं। यहाँ वादियों का उद्देश्य विजय प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। 12वां है वितंडा। वितंडा वह है जिसमें वादी, मैं उन्हीं पदार्थों को बता रहा हूँ जो न्याय शास्त्र के अंतर्गत 16 पदार्थ हैं वह। 12वां जो पदार्थ है वितंडा वह है जिसमें वादी अपने पक्ष का स्थापन नहीं करता, केवल प्रतिवादी के पक्ष का ही खंडन करता है। इसमें वह प्रतिवादी के मत का जैसे तैसे खंडन करके विजय पाना चाहता है। वितंडों को निरर्थक बकवाद भी कह सकते हैं। इस प्रकार से वितंडा 12वां पदार्थ है। 13वां है हेत्वाभास। हेत्वाभास उस हेतु को कहते हैं जो वस्तुतः हेतु नहीं होता पर हेत्वाभाव कहलाता है, परंतु
हेतु के ही समान सदृश है। सामान्यतः अनुमान के दोष हेत्वाभास कहलाते हैं। ठीक है ना। 14वां जो पदार्थ है वो है छल। छल एक प्रकार के दुष्ट उत्तर का नाम है। जब प्रतिपादी शब्दों के बोधित अर्थ को छोड़कर कोई अन्य अर्थ ग्रहण करके दोष दिखलाता है तब उसे हम छल कहते हैं। ठीक है ना। 15वां पदार्थ है जाति। जाति भी एक प्रकार का दुष्ट उत्तर है। जब हम वादी की दोष रहित युक्ति का खंडन करने के लिए किसी भी प्रकार के सदृश या वैषम्य पर अवलंबित दुष्ट अनुमान की सहायता लेते हैं तो उस अनुमान को जाति कहते हैं। निग्रह स्थान क्या है? वाद विवाद में जहाँ पराजय का स्थान पहुँच जाता है उसे हम निग्रह स्थान कहते हैं। इस प्रकार से 16 पदार्थ हुए न्याय दर्शन के अनुसार। आप गिन सकते हैं। पहला प्रमाण, दूसरा प्रमेय, तीसरा संशय, चौथा प्रयोजन, 5वां दृष्टांत, 6वां सिद्धांत, 7वां अवयव, 8वां तर्क, 9वां निर्णय, 10वां वाद, 11वां जल्प, 12वां वितंडा, 13वां हेत्वाभास और 14वां छल और 15वां जाति और 16वां निग्रह स्थान। ये न्याय दर्शन के अनुसार आप कह सकते हैं कि 16 पदार्थ हैं। न्याय दर्शन के अनुसार तो कुल 16 पदार्थ माने जाते हैं और अलग अलग शास्त्रों के हिसाब से, कवियों के मतों के हिसाब से भी अलग अलग पदार्थ माने जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, न्याय दर्शन के अनुसार पदार्थ कितने हैं? 16 है। इस प्रक्रिया को आप याद रखना। ये कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। इसी वीडियो के साथ मैं विराम लेता हूँ। कल पुनः दूसरे दर्शन पर हम चर्चा करेंगे। आज हमने न्याय दर्शन पर चर्चा की है, तो कल मैं आप लोगों के लिए प्रमाण मीमांसा पर चर्चा करूँगा।